हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। वेलकम बैक टू फिल्मी काउंटर। आज के वीडियो में लेटेस्ट रिलीज 6 बेस्ट बॉलीवुड मूवीज की बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। हमारे लिस्ट के नंबर 6 पे है एक्शन एडवेंचर क्राइम फिल्म जोरम। सर वो जो बंडल लेकर भागा था, कोई चोरी का सामान नहीं, उसकी 3 महीने की बच्ची है। जोरम एक पिता और उसकी छोटी बच्ची की कहानी है। यह पिता अपने अतीत के खलनायकों और उसे मारने की चाह रखने वाली ताकतों से बचने के लिए भाग रहा है। ये ताकतें उसकी दुनिया को उलट पुलट कर देती हैं। गाँव छोड़ के नहीं भागे, बंदूक छोड़ के भागे रहे हम। इस मूवी में विकास के नाम पर आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाना, जंगल नष्ट कर देना, अपनी जमीन पैसे के लिए बेच देने वाले आदिवासियों पर माओवादियों का जुल्म करना जैसे कई मुद्दों को छुआ गया है। मूवी के कुछ मार्मिक दृश्य आपको इमोशनल कर देंगे। कौन सा भर्ती जायज है और कौन सा नाजायज, यह तय करते करते और 100 साल बीत जाएगा सर। हमारे लिस्ट के नंबर 5 पे है एक्शन एडवेंचर थ्रिलर फिल्म फाइटर। बॉम्ब ब्लास्ट 26/11 और अब पुलवामा। 50 सालों में किसी सरकार ने उनकी इन हरकतों का मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, लेकिन अब बस। फाइटर की कहानी साल 2019 के पुलवामा हमले के इर्द गिर्द रची गई है। कहानी के हीरो कुछ एयरफोर्स के पायलट्स हैं जो खुद से ऊपर उठकर देश के लिए मिशन को अंजाम देते हैं। 4 F-16 पाकिस्तान से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने सुसाइड अटैक किया, उन्होंने एयर स्ट्राइक। टेरर अटैक नहीं, जंग होगी। फाइटर की कहानी में देशभक्ति का जलवा है और वायुसेना के पायलट्स की लाइफ की भी झलक मिलती है। मूवी में आपको लीड रोल में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर और करण सिंह ग्रोवर नजर आएंगे। हर बार तुम्हारी ईगो की कीमत ये फोर्स चुकाता है, लेकिन इस बार उसकी कीमत तुम भी चुकाओगे। पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तुमने ऑक्यूपाई किया है, मालिक हम हैं। हमारे लिस्ट के नंबर 4 पे है थ्रिलर ड्रामा फिल्म भक्षक। अनाथ का मतलब समझते हो? जिसका कोई नाथ नहीं होता। तुम लोग है कि नहीं है किसी को नहीं पता। फिल्म भक्षक की कहानी बिहार के मुनव्वरपुर की है, जहां एक बालिका गृह में लड़कियां यौन शोषण का शिकार हैं। इस बालिका गृह का कर्ता धर्ता बंसी साहू है, जो खुद पत्रकार भी है। हर कोई इस बालिका गृह में होने वाली दरिंदगी के आगे अपनी आंखें बंद करके बैठा है। आप तो एकदम हमारे पीछे पड़ गई हैं। सच खोजने का कोशिश कर रहे हैं और उसमें तो कुछ गलत है नहीं। काहे आत्महत्या करना चाहती? अगर 2-3 महीने से ये रिपोर्ट सरकार के पास है और सरकार कुछ नहीं कर रही, तो बंसी साहू की पहुंच कहां तक है, तुम्हें समझ में आ रहा है ना? एक स्थानीय पत्रकार बरसों से चल रहे यौन शोषण के मामले की जांच करती है। अब क्या वो पत्रकार सरकारी अधिकारियों व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़कर सच को बाहर लाने में आजाद होंगे? ये आपको मूवी में देखना होगा। अरविंद उन छोटी बच्चियों के साथ गलत काम कर रहा है। बंसी साहू, समझ रहे हो तुम? हमारे घर की बच्ची के साथ कोई गलत कर रहे हैं नहीं तो काहे इमोशनल हो रही हो? बड़ा ताकत झोंकना है भास्कर जी, उन बच्चियों को इंसाफ दिला। हमारे लिस्ट के नंबर 3 पे है बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म मैं अटल हूँ। यदि भारत माता के चरणों में लहू बहा कर ही आगे जाना है तो मैं इस पद को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म मैं अटल हूँ की कहानी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित है। यह फिल्म अटल बिहारी वाजपेयी के बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के सफर को दिखाती है। इसमें उनके निजी जीवन के साथ साथ राजनीतिक सफर को भी दिखाया गया है। आज हमें बैलगाड़ी में आता देख सरकार ये देख पाएगी कि देश में गरीबी इस समय किस अवस्था में है। दलों के इस दलदल के बीच एक कमल खिलाना होगा। मूवी में अटल बिहारी वाजपेयी के बचपन से लेकर कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाने और परमाणु बम के पोखरण में हुए टेस्ट तक की कहानी को दिखाया गया है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी के कॉलेज जीवन, आरएसएस से जुड़ाव, राजनीति में प्रवेश और फिर प्रधानमंत्री के रूप में उनके योगदान को दिखाया गया है। हमें आज जरा भी दुख नहीं है कि एक वोट से हमारी सरकार गिर गई। सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए। हमारे लिस्ट के नंबर 2 पे है ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म मैरी क्रिसमस। क्रिसमस के दिनों में किसी को अकेले नहीं होना चाहिए। Can I offer you a drink? मैरी क्रिसमस की कहानी 2 अजनबियों मारिया और अल्बर्ट की है। क्रिसमस की रात अल्बर्ट शहर घूमने निकलता है। इसी रात एक महिला भी अपनी छोटी बच्ची को लेकर घूमने निकलती है।
Sometimes violence is better than sacrifice. दोनों मिलते हैं और उनकी दोस्ती हो जाती है। मारिया अल्बर्ट को अपने घर क्रिसमस पर आने का न्योता देती है। दोनों नाचते हैं, ड्रिंक करते हैं और अपने अतीत के बारे में बातें करते हैं। लेकिन मारिया के घर पर एक अपराध का हिस्सा बनने तक उनके बीच सब कुछ ठीक था। उस रात वहाँ सिर्फ 2 नहीं, कोई तीसरा भी था। तो मैम प्लीज एक बार फिर से डिटेल में बताएंगी कि कल क्या हुआ था। हमारे लिस्ट के नंबर 1 पे है मिस्ट्री एडवेंचर फिल्म आर्टिकल 370। जब तक ये स्पेशल स्टेटस है हम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते और वो लोग हमें आर्टिकल 370 को हाथ लगाने नहीं देंगे। यह फिल्म जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से पहले और बाद के घटनाक्रमों के साथ इसे हटाने की जरूरत को दिखाती है। मूवी में यामी गौतम ने आईबी ऑफिसर की भूमिका निभाई है, जबकि प्रिया मणि पीएमओ की अधिकारी बनी है। अगर पुलवामा के बाद भी आग जलाए रखनी है तो इनके दिल में हमारा खौफ वापस भरना होगा। मूवी की कहानी 2016 में जाती है, जब कश्मीर अशांति के बाद एक स्थानीय एजेंट और इंटेलिजेंस फील्ड ऑफिसर जूनी हक्सर को पीएमओ की सचिव राजेश्वरी प्रिया मणि द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नेतृत्व करने के लिए सीक्रेटली भर्ती किया जाता है। आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप पीओके और अक्सर चीन को भारत देश का हिस्सा नहीं मानते? क्या बात कर रहे हैं आप? पूरा का पूरा कश्मीर भारत देश का हिस्सा था, है और रहे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।